वेलकम टू आइडिट्स। आजकल मोटिवेशन बहुत चल रहा है हमारे चारों तरफ। हम भी इंस्पायर हो जाते हैं, 2-4 बुक उठा ही लाते हैं मोटिवेशनल सेल्फ ग्रोथ वाली। लेकिन उन बुक्स को पढ़ने में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें बहुत जल्दी होती है उन बुक्स को ख़त्म करने की। हमें लगता है कि हम बस फटाफट उस बुक को पढ़ ले, ख़त्म कर ले। ख़त्म करते कुछ ऐसा जादू हो जाएगा कि हम सब सीख जाएंगे, हमारे दिमाग में सब कुछ आ जाएगा उस बुक का। लेकिन हम सिर्फ पढ़ते ही है, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। किसी भी मोटिवेशनल या सेल्फ ग्रोथ बुक को आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा सो दैट आप उससे मैक्सिमम नॉलेज ले सके, उसे रिटेन कर सके, उसमें से कुछ सीखा उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सके। आपको उस तरीके से बुक पढ़नी पड़ेगी। अब इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़े, आई विल टेल यू। जब भी आप बुक पढ़ना स्टार्ट करें, अपने पास एक पेंसिल या पेन ज़रूर रखें। अब आपको कैसे पढ़ना है, आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप जब भी कोई सेंटेंस या पैराग्राफ ऐसा इनकाउंटर करते हैं विच मेक्स यू फील गुड, विच मोटिवेट्स यू, विच गिव्स यू किक, सलमान भाई वाला, विच यू थिंक कि विच इज़ हेल्पफुल इन योर लाइफ, तो आपको उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है। अगर पैराग्राफ है पूरा तो उसको जस्ट मार्क कर लीजिए। अब जिस पेज पे आपने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है, उस पेज का पेज नंबर आप लास्ट पेज पे लिख दीजिए। बुक के लास्ट पेज में जो ब्लैंक पेज है उस पर उसका पेज नंबर मेंशन कर दीजिए। लाइकवाइज आपको आगे बढ़ना है। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नाउ एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको क्या करना है कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, ये आपको एक ब्रीफ में अपने वर्ड्स में लिखना है। आप उसको चैप्टर के एंड में कुछ खाली स्पेस होती है उसमें भी लिख सकते हैं, या तो अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। अब आपको पॉइंट्स आपने ब्रीफ लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं आपको एक एक पॉइंट उठा के उसमें घुसना है, उसके ऊपर सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि उसको आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो पॉइंट आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो। ये पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है आपको एक एक पॉइंट का। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। अब ये पूरा प्रोसेस करके होता क्या है, पहले तो आप सिंपल वे में पढ़ोगे। अब जैसे आपने कोई लाइन या पैराग्राफ एनकाउंटर किया उसको आप अंडरलाइन करोगे, तो अंडरलाइन करते हुए अगेन यू विल रीड इट। नाउ एट द एंड ऑफ चैप्टर जब आप ब्रीफ अपने वर्ड्स में लिखोगे कि व्हाट दैट चैप्टर वाज ऑल अबाउट, या तो आपने क्या उस चैप्टर से क्या सीखा, तो अगेन यू विल रिकॉल द होल चैप्टर। नाउ थिंग्स आर गेटिंग रिवाइज, थर्ड टाइम थिंग्स आर गेटिंग रिवाइज। अब फिर वो एक एक पॉइंट पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो अगेन चीज़ें जो आपने पढ़ी है वो रिवाइज होगी आपके दिमाग में। तो इस तरीके से अगर किसी भी चैप्टर को या टॉपिक को आपने पढ़ा तो वो 3 से 4 बार रिवाइज होता है, वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में उतर जाता है, आप मैक्सिमम नॉलेज एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमने जो पेज नंबर लास्ट पेज पे लिखे हुए हैं बुक के, अगर इन फ्यूचर आपको ये बुक फिर से रिफ़र करनी है तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पेज नंबर लिखे हुए हैं वो पेज नंबर वो है जिस पे हमने अंडरलाइन किया हुआ या पैराग्राफ मार्क किया हुआ है। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये बुक रिफ़र करें, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही पेज पढ़ने हैं जिस पे आपने अंडरलाइन किया है या पैराग्राफ मार्क किया है, और चैप्टर के एंड में जो आपने ब्रीफ अपने वर्ड्स में लिखा है, बस इतना ही पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विद इन नो टाइम आपकी पूरी बुक रिफ़र हो जाएगी, यू विल रिकॉल एवरीथिंग। तो इस तरीके से अगर आप बुक पढ़ते हो तो नॉट ओनली हम मैक्सिमम नॉलेज एब्जॉर्ब करते हो, उसको रिटेन भी करते हो लंबे समय के लिए, प्लस उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी सोचते हो। एंड इन फ्यूचर जब भी आपको ये बुक फिर से पढ़नी पड़े तो दैट इज़ वेरी टाइम सेविंग। बहुत ही कम टाइम में पूरी बुक रिफ़र कर सकते हो। किसी भी बुक को पढ़ने में हम काफ़ी टाइम एंड एफर्ट देते हैं, लेकिन अगर उससे कोई फ़ायदा ना मिले तो हमारे टाइम एंड एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। बट अगर इस तरीके से आप बुक पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आपके टाइम एंड एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, यू विल लर्न मैक्सिमम। सो आगे से जब भी आप बुक पढ़ेंगे, आई इंसिस्ट कि आप ये मेथड ज़रूर यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू। जय हिंद।